हेलो एवरीवन। सो कल हमने क्लास 9th का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी डिस्कवरी थॉमसन और गोल्डस्टीन, चैडविक इन साइंटिस्ट ने की थी और बताया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस भी होता है। आज हम उस लेसन को आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक एटम में जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट दे रखे हैं 20 तक, तो हाइड्रोजन में का एटॉमिक नंबर 1 है, तो मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है? 1 है। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2 है। तो अगर जितना उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं उतना ही उनका एटॉमिक नंबर होता है। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज हो तो बेसिकली तो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होते हैं, अगर एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो। लेकिन अगर एलिमेंट के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब हम ये इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। उन ऑर्बिट के को हमने क्या नाम दिया था? KLMN शेल नाम दिया था। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं हम इनमें शेल में, कि एक शेल के अंदर हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। हम वो किससे डिटरमाइन करेंगे कि एक एलिमेंट के एक शेल के अंदर हम कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो वो हम 2n² फॉर्मूला से निकालेंगे कि 2n² फॉर्मूला से हम कितने जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल कर सकते हैं एक शेल में। हमने फर्स्ट शेल को नाम दिया था K, तो उसमें हम n की वैल्यू भी क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, क्योंकि वो पहला शेल था तो उसमें हम n की वैल्यू 1 रखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट शेल L था तो उसमें हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, m में 3 और n में 4 ऐसे हम पुट करेंगे और हम देखें उनमें टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। जब हमने n की वैल्यू 1 रखी K शेल में, तो 2n² से हमारी वैल्यू कितनी आई? 2। तो मतलब हम K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम K शेल में फिल नहीं कर सकते। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं L शेल में, तो 2n² से हमारी वैल्यू आई 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उससे मैक्सिमम नहीं रख सकते हैं। M शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और n शेल में हम 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम हम इतने इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। ये रूल है। ये रूल किसने दिए थे? बोर-बरी स्कीम ने हमें ये रूल दिया था। बोर-बरी दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस पे काम किया और हमें ये रूल दिए कि हम K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, L में हम 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, M शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और n शेल में हम 32 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। लेकिन आगे इन्होंने और रूल दिया है। वो रूल क्या है वो हम पढ़ेंगे कि जो आउटर मोस्ट शेल होगी, जैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। मतलब कैसे? जैसे हमने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। तो हम कैसे फिल करेंगे? जैसे K शेल लेंगे हम स्टार्टिंग में, K में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं और L में 8 कर सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हो गए। लेकिन अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। तो M शेल में वैसे तो हम 18 फिल कर सकते हैं, लेकिन M क्या है? यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल की तरह काम कर रही है। 2, 8 और इसमें 18 आ सकते हैं तो ये 10 लेगी। लेकिन अभी इस रूल में क्या बताया कि आउटर मोस्ट शेल केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करेगी, चाहे वो कोई भी शेल हो, M हो या N हो, वो 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करेगी। तो इसने 8 इलेक्ट्रॉन फिल किया तो कितने हो गए? 18 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन हम कौन से शेल में डालेंगे? N शेल में डालेंगे। ऐसे हम इनको फिल करेंगे। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं हम। जैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो ये हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसे। ये आप देख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन
L में 8 और 3 बाकी बच गए, तो वो किस में जाएंगे, M शेल में जाएंगे। M 8 ले सकता है, आउटर मोस्ट शेल है, तो 3 तो उसमें हम फिल कर सकते हैं ना। सो ये रूल दिए थे हमें बोर और बरी साइंटिस्ट ने। कल हमने डिस्कस किया था किस साइंटिस्ट ने बताया हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के बारे में, तो वो हम थोड़ा और डिस्कस दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले एटम के बारे में हमें किसने बताया था कि एटम इंडिविजुअल हैं, तो ये हमें बताया था डोल्टन ने 1808 में। उसके बाद साइंटिस्ट आए थे गोल्डस्टीन, जिन्होंने बताया था 1886 में कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। उसके बाद कौन से आए थे, थॉमसन आए थे, उन्होंने क्या बताया था एटम में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड आए थे और उन्होंने क्या बताया था एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और उन्होंने गोल्ड फॉयल का यूज़ किया था इसके लिए। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो बोर साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने क्या बताया था जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं, और उन्होंने शेल को नाम दिया था KLM और N शेल नाम दिया था। उसके बाद बरी साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा नहीं, अभी बताया है बरी और जो बोर ने मिलकर जो काम किया था। ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और उसके बाद चैडविक साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने क्या बताया था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी एटम के अंदर, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज उस पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे हम ये 20 तक एलिमेंट दिए हैं और हम देख लेते हैं इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 1। तो हम के शेल में 1 फिल कर सकते हैं, क्योंकि के शेल कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, तो इसमें हम 2 ही भर सकते हैं के शेल में, तो इसमें 2 हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो जाते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो हीलियम क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही है। लिथियम को कैसे फिल करेंगे, 3 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 के शेल में, और नेक्स्ट 1 जो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वो L शेल में हम फिल कर सकते हैं। ऐसे ही फ्लोरीन, ये जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, तो के शेल में हम 2 फिल करेंगे, उसके बाद L शेल में हम 7 फिल कर देंगे। नेक्स्ट है नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और L शेल में 8 आ जाएंगे, तो ये भी क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कम्प्लीटली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये आप कंप्लीट इसको याद कर लीजिएगा। मैंने ट्रिक आपको बता दी थी इनको सीरीज से याद करने की, हाय हेलो BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ये ट्रिक बता दी थी। आगे है कि ये जो एटम है कंबाइन क्यों होते हैं, तो मैंने क्या बताया, एटम कंबाइन क्यों होते हैं, वो स्टेबल होने के लिए कंबाइन करते हैं, और वो स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकते हैं या फिर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं। जैसे सोडियम है हमारे पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो उसको हम कैसे फिल करेंगे, 2, 8 और 1। इसके पास ये कब स्टेबल हो सकता है, जब इसका ये 8 वाला कंप्लीट फिल हो और ये 1 इसके पास ना हो तो स्टेबल हो सकता है। तो ये क्या कर सकता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसके ऊपर +1 चार्ज बच जाएगा, क्योंकि इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। एटम क्यों कंबाइन होते हैं, ताकि वो स्टेबल हो सके, अपने ऑक्टेट रूल को पूरा कर सके। ऑक्टेट रूल क्या होता है, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो तो उसको क्या कहते हैं, उन्होंने अपना कंप्लीट ऑक्टेट कर लिया। और डुप्लेट क्या होता है, अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो मतलब उसका डुप्लेट उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया। आगे है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम के, तो उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटम क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे, जैसे 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, तो वही उनके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ये एग्जांपल है, ये बीच में न्यूक्लियस है
आगे क्या है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल है और एल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल में है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। ऐसे ही ये है बोरोन है, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे और आगे वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 3, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सो आप ऐसे ये डिटरमाइन कर सकते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पढ़ लिया, अब आगे होती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। एक एटम कितने लोगों से कंबाइन कर सकता है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो वो कैसे फिल करेगा, 2 8 1। तो जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, यही इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। और वैलेंसी हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जिन एलिमेंट की वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 1 1 2 3 4 हो, तो वही उनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 8 हो, तो उनकी वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, हम 8 में से उनको माइनस करके तब उनकी वैलेंसी निकालेंगे। जैसे अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कैसे निकालेंगे उसकी वैलेंसी, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हम ऐसे उनकी वैलेंसी निकालेंगे। अगर 1 2 3 4 है उनकी आउटर मोस्ट शेल में, तो वही उनकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यही इसकी क्या है, वैलेंसी भी है। ठीक है, जैसे हम नाइट्रोजन का केस ले लेते हैं। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का। तो इसमें कैसे फिल करेंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 बच गए तो एल शेल में 5 चले जाएंगे। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 5 हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5 क्या है, 4 से ज़्यादा है, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। सो आप ऐसे करके इन्हें निकाल सकते हैं। और अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब उसमें जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते थे उतने ही हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, के शेल में, और के शेल 2 ही इलेक्ट्रॉन अपने अंदर फिल कर सकता है मैक्सिमम। तो जो ये अपने 2 में स्टेबल है, और तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे के में, और वो 2 ही आए हुए हैं, तो ये क्या होगी, इसकी वैलेंसी 0 होगी। ऐसे ही जैसे नियोन है हमारा, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो हम कैसे फिल करेंगे, 2 और 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एल शेल में, तो ये क्या है, स्टेबल है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो ऐसे करके आप इनको निकालना है। जैसे अभी हम इनसे निकाल के देखते हैं कि इनकी वैलेंसी कितनी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा और इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 तक हम वैलेंसी वही मानते हैं। जैसे नाइट्रोजन हमने देख लिया। ऑक्सीजन देखते हैं हम, ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। सो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, 2 आए हुए हैं, और नेक्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल शेल में 6 जाएंगे। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 से ज़्यादा है, तो 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, वैलेंसी 2 आ जाएगी। सो आप ऐसे करके इनको खुद से करिएगा। बाकी सबको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं खुद कर दवा दूँगी आपको। फिर ये आगे क्वेश्चन है, क्या करना है हमें, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एल शेल। सो हमें क्लोरीन एटम की क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं KLM शेल में, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इन्होंने दे भी रखा है 17, लेकिन आपको याद भी रहना चाहिए। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो हम कैसे फिल करेंगे, फर्स्ट K शेल में कितना आएंगे, 2, L में 8 और M में कितने बच गए, 7।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 287। तो एल शेल में पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन। हमें पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है और एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का 11। अगर सोडियम बिना चार्ज के होता तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता और हम इसको ऐसे फिल करते 281। लेकिन अगर सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, इसका मतलब है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, दे दिया है किसी को, और अपना ये इलेक्ट्रॉन एक दे देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 10। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 10। तो हम 10 कैसे फिल करेंगे 28। अगर किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज हो तो मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन इतना दे दिया है, तो उसमें से हम -1 कर देंगे उसके एटॉमिक नंबर में से। और अगर किसी के ऊपर माइनस चार्ज हो तो मतलब हमें उतने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने हैं। तो ऐसे करके आप इनको निकाल सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन, और हमें माइनस चार्ज दे दिया। वैसे तो क्लोरीन को कैसे फिल करते हैं हम 287 होता है, लेकिन -1 चार्ज है तो मतलब हमें इसमें 1 और ऐड करना पड़ेगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऐसे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हम कैसे फिल करेंगे 288। अगर ये चार्ज दे रखा है तब आपको ऐसा करना है। अब हम आगे देखते हैं। एक एटम दिया है एक्स एलिमेंट, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन क्या है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। सो उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। जैसे हम इसमें क्लोरीन का केस ले लेते हैं। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको स्टेबल होना है। स्टेबल कैसे हो सकते हैं, अगर इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो इसके आउटरमोस्ट शेल में। ये क्या करेगा 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, या फिर अपने अगर 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो कौन सा काम ये इसको ईजी लगेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन देना इसको ईजी लगेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसको ईजी लगेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है ना, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बजाय। तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर -1 चार्ज आ जाएगा। आगे है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसको हम क्या बोलते हैं मास नंबर। जैसे हम किसी भी एलिमेंट को x से डिनोट करते हैं, नीचे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं जिसको हम z से डिनोट करते हैं, और ऊपर हम उसका मास नंबर लिखते हैं जिसको हम a से डिनोट करते हैं। जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो तो क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, अगर हम इस एटॉमिक मास में से ये प्रोटॉन माइनस कर दें तो क्या निकलाएगा हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलाएगा। या फिर एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है अगर हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर दे तो हमारा क्या निकलाएगा एटॉमिक मास निकलाएगा। अभी आपको इतना समझ नहीं आया होगा, मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया है। मैग्नीशियम का एग्जांपल है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका मास नंबर कितना होता है 24। तो हमें इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं कितने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। 24 में से अगर हम 12 माइनस कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर हम इस एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा मास नंबर आ जाएगा। हम 12 में अगर ये 12 ऐड कर दें तो कितना क्या आ जाएगा हमारा मास नंबर आ जाएगा जो कि है 24। आगे एग्जाम्पल है, जैसे एक एलिमेंट है एक्स एलिमेंट, उसमें क्या है 15 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने बताया था अगर कोई भी चार्ज ना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके हो जाते इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें हमें नहीं दिया गया है कि एक्स के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, तो एक्स के अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे तो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर तो कितना हो गया 15, और इसमें क्या है 16 न्यूट्रॉन दे दिया। तो
हमें मास निकालना है, तो हम मास कैसे निकाल सकते हैं? 15 में अगर 16 ऐड कर देंगे हमें तो क्या निकलाएगा? हमारा मास नंबर आ जाएगा। तो हमारा मास नंबर कितना आ जाएगा? 31। और अगर हम 31 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो 15 + 16 ऐड करेंगे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है? मास नंबर आ जाता है। तो हमारा मास नंबर कितना आएगा? 31। आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर और वैलेंसी बतानी है एक्स, वाई और जेड सेल में। सो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 5। और मास नंबर हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं? 5 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। तो मास नंबर कितना निकलाएगा? 11। नेक्स्ट का निकालते हैं हम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो, वही क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दे रखे हैं? 8, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8। और मास नंबर हम कैसे निकालते हैं? 10 प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं? 8 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 10। तो हम ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 18 हमारा मास नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट में प्रोटॉन कितने हैं? 15 है, तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं? 15 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 16। तो ऐड कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 31 मास नंबर। अब हमें इनकी वैलेंसी भी बतानी है। वैलेंसी क्या होती है? आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंसी बोलेंगे तब तक जब तक उसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो। उससे ज़्यादा हो तो हम 8 में से माइनस कर देंगे। तो इसमें वैलेंसी कितनी है? इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में कितनी है? आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। वाई वाले में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। 4 से ज़्यादा है तो 8 में से माइनस कर देंगे 6, तो कितनी आ जाएगी? 2। और जेड में कितने हैं? आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये हमने इसकी वैलेंसी भी कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम एटम है जिसका एटॉमिक मास इन्होंने दिया है 4, इतना ही होता है, और इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन है मतलब उसका एटॉमिक नंबर है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। तो हमें इसमें न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो न्यूट्रॉन हम कैसे निकाल देंगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा। सो 4 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन आ जाएगा, जो कि है 2। आगे क्वेश्चन है, एक एलिमेंट दे रखा है हमें एक्स, जिसका मास नंबर तो कितना है? 31 है, और एटॉमिक नंबर है 15। आपको इसमें बताना है कि कौन सा तो एटॉमिक नंबर है, कौन सा मास नंबर है। सो एक्स है जिसमें नीचे 15 है, ऊपर 31 है। हमें इसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन बताना है। तो एटॉमिक नंबर तो क्या हो जाता है हमारा? जो ये नीचे दे रखा होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो कितना हो जाएगा? 15। मास नंबर कितना होगा हमारा? जो ये ऊपर दे रखा होता है इसे हम मास नंबर बोलते थे, 31। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? 31 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन निकलाएगा, जो कि कितना होता है? 31 में से 15 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा हमारा। सो हमने तीनों चीज़ निकाल ली हैं। आगे क्या है? आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है? अलग होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है? उनका डिफरेंट होता है। सो जैसे हाइड्रोजन के क्या होते हैं? 3 टाइप का हाइड्रोजन होता है। एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम होता है। सो हाइड्रोजन जो होता है इसमें एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी क्या होता है? 1 होता है। लेकिन जो ड्यूटेरियम होता है उसमें एटॉमिक नंबर तो 1 होता है लेकिन मास नंबर उसमें 2 होता है। वैसे ही ट्रिटियम में क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो 1 होता है लेकिन मास नंबर 3 होता है। तो तीनों के मास नंबर अलग अलग हो गए। अगर मास नंबर अलग अलग हो
तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। टोप आइसोटोप आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आइसोटोप है मतलब टोप की जो चीज़ होगी मतलब मास नंबर होगा वो अलग होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। तो इसमें हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया है। हाइड्रोजन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर प्रोटॉन इतने हैं और मास नंबर इतना है तो इनका न्यूट्रॉन भी क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो 1 है एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना है 1, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आए, 0 आए। नेक्स्ट वाले में 1 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर 2 है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आए, 1 आया। और इसमें 1 है और मास नंबर 3 है, तो इसमें न्यूट्रॉन आए 2। क्या हो गए, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, अलग होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। आगे है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे कोई भी एलिमेंट है वो अगर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे हम क्लोरीन का एग्जांपल ले रहे हैं, क्लोरीन क्या है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक में इसका मास नंबर 35 होता है और दूसरे में 37 होता है। तो हम इसका मास नंबर कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, तो जो ये क्लोरीन 35 मास नंबर वाला है, ये 75% इसकी अबेंडेंस होती है, मतलब ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो 37 वाला मास नंबर है वो 25% हमें देखने को मिलता है। तो इसका एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, 35 जो एटॉमिक मास था उसका तो हम क्या करेंगे, 75% यूज़ होता है, तो 35 का 75% निकालेंगे। और जिसका मास नंबर 37 था क्लोरीन का, उसका वो 25% देखने को मिलता है, तो 37 का 25% निकालेंगे। ऐसे अगर हमने निकाला तो उसको ऐड किया तो हमारा जो मास नंबर निकला क्लोरीन का 35.5 निकला। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5 होता है। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या हुआ, एवरेज एटॉमिक मास, जब कोई भी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इज द एवरेज एटॉमिक मास होता है जब एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज फ्रैक्शन इंस्टेड ऑफ ए होल नंबर। फ्रैक्शन में आता है जब किसी भी एलिमेंट का मास नंबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। इसमें आप क्लोरीन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे आइसोटोप के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो आइसोटोप होते हैं उनमें क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लगाते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और इनका जो केमिकल बिहेवियर है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो भी क्या होती है, सेम होती है। जो आइसोटोप है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या देखने को मिलता है हमें, जो आइसोटोप है उनका क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, इसलिए उनके न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये हमने आइसोटोप के बारे में पढ़ा। अब आइसोटोप यूज़ कहाँ होते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, वैसे यूरेनियम के भी क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। यूरेनियम का आइसोटोप कहाँ यूज़ होता है, एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर में। और जो कोबाल्ट का आइसोटोप होता है उसको हम यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। और जो आइसोटोप आयोडीन का होता है उसको हम यूज़ करते हैं गोइटर ट्रीटमेंट में। गोइटर जो होती है एक डिजीज़ होती है जो हमें गले में होती है, उसके ट्रीटमेंट में हम आयोडीन का आइसोटोप का यूज़ करते हैं। आगे है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, ये आइसोटोप का अपोजिट होता है। आइसोटोप में क्या था, मास नंबर क्या था, डिफरेंट था और एटॉमिक नंबर सेम था। इसमें क्या होगा, मास नंबर तो सेम होगा एलिमेंट का, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमने आर्गन और पोटेशियम ले लिया, इनका एटॉमिक नंबर तो 18 होता है आर्गन का और पोटेशियम का 19 होता है, लेकिन इसका मास नंबर क्या है, 40 है, और पोटेशियम का भी 40 है, और कैल्शियम का भी मास नंबर क्या है, 40 है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर तीनों के अलग हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, आइसोबार के एग्जाम्पल है, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर सेम है। अगर इनके मास नंबर से वो हैं सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। अब हम एग्जाम्पल हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं आइसोबार और आइसोटोप में। वही है जो हमने आगे पीछे डिस्कस किए हैं कि आइसोबार में क्या होता है, सेम मास नंबर होता है। आइसोटोप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, इक्वल होता है आइसोबार में, और आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है आइसोबार में, लेकिन आइसोटोप में क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जो आइसोबार है उसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, और जो आइसोटोप है उनमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है।
जो आइसोबार है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, और जो आइसोटोप है उनमें क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। आगे कुछ न्यूमेरिकल हैं, हम वो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 जिनका मास नंबर है वो दे रखे हैं, तो क्या उनकी वैलेंसी भी डिफरेंट होगी? हमें ये बताना है कि वैलेंसी डिफरेंट होगी, तो वैलेंसी डिफरेंट नहीं होगी, क्योंकि जो वैलेंसी है वो किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, और एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है 17 मास नंबर चाहे कुछ भी हो, हमें वैलेंसी निकालने के लिए मास नंबर की नीड नहीं होती है, सिर्फ एटॉमिक नंबर की नीड होती है। तो एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, सेम है, वैलेंसी भी क्या होंगी, दोनों की सेम होगी, तो इसका आंसर क्या है, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कैल्शियम और आर्गन दे रखे हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 और 18 होता है, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या है, 40 है, तो हम इन्हें क्या नाम देंगे, ये आइसोटोप है या आइसोबार है? तो ये क्या है, आइसोबार है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, और जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। आगे तो 5 क्वेश्चन है, आप इनको करके देखिए होते हैं नहीं, मैं करवा भी रही हूँ आपको, आप साथ साथ इनको रिप्लाई करने का कोशिश करिए। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होता है। इन्हें बताया नहीं कि चार्ज है या नहीं है, अगर तब तक ये बताते नहीं चार्ज उस पर प्रेजेंट है या नहीं है एलिमेंट पे, तब तक हम उसको क्या मानेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल मानेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा, ना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, और इसका आंसर बोथ ए और बी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है आइसोटोप एंड एलिमेंट। जो आइसोटोप होता है एलिमेंट, उसमें क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, नहीं ये तो गलत है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, नहीं ये भी गलत है, सेम होती है केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताना है मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, के शेल में कितने आएंगे, 2 आएंगे, एल में कितने आएंगे, 8 आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो किस में चले जाएंगे, एम शेल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 2, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हमने डिस्कस किया था, उसने क्या क्या बताया था हमें, क्या उसने ये बताया था इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, क्या ये बात हमें रदरफोर्ड ने बताई थी? नहीं, ये बात हमें किसने बताई थी, थॉमसन ने बताई थी, जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उसने बताया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सेकंड क्या है ऑप्शन, द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये बात हमें रदरफोर्ड ने बताई थी कि जो पॉजिटिव चार्ज और मास है एटम का, वो किस में कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में होता है। ये सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ये बात हमें रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। जो एटम होते हैं उनके अंदर बहुत सारा स्पेस होता है, ये बात हमें रदरफोर्ड ने बताई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ। बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर, एक एलिमेंट X है जिसका मास नंबर तो कितना दिया है, 4 है, और एटॉमिक नंबर 2 है। हमें इसकी वैलेंसी बतानी है। तो वैलेंसी हम कैसे बताएंगे, जैसे न्यूक्लियस है और के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने, 2 फिल कर दिए, और के शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 ही ले सकता है, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और स्टेबल हो जाता है तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। इसका आंसर आएगा 0। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।